नमस्ते बच्चों। आज हम आपको एक बहुत बढ़िया मज़ेदार कहानी सुनाएंगे ना। चलिए, तो ये कहानी है एक बंदर की। किसी जंगल में एक बंदर रहता था। जंगल तो आप सब लोग जानते हैं ना। जानते हैं ना जंगल। जंगल जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत घने पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। वहाँ बबूल के पेड़ भी होते हैं, जामुन के पेड़ भी होते हैं, तेंदू के पेड़ भी होते हैं, है ना। ची शीशम, सागौन, बहुत सारे इस तरह के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना। जहाँ जंगल होते हैं वहाँ पहाड़ भी होते हैं, कई जगह ऊंचे ऊंचे। तो उस जंगल में एक बंदर रहता था। जंगल में कौन रहता था? बंदर रहता था। एक दिन बंदर बहुत ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। बहुत ऊंचा ऐसा पर्वत था। वहां पर जाकर एक दिन बंदर सबसे ऊपर यहाँ पर चढ़ गया और पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैला सब लोग जानते हैं ना, बैग, झोला, जिसमें अपन लोग बस्ता वस्ता भी रखते हैं ना, ऐसे पकड़ने का लगा रहता है ना। तो इसे हम बैग भी कहते हैं, BAG, बैग। और तो पर्वत पर ऊंची चोटी पर उसे एक थैला मिला। थैले में मालूम क्या था? थैले में एक दर्पण था। क्या था? दर्पण। दर्पण मतलब आईना। दर्पण मतलब आईना, जिसमें देख के अपन कंघी करते हैं, है ना, मुंह देखते हैं। तो दर्पण मिला और उसके अंदर क्या था? और दर्पण के अंदर मिर्चें भी रखी थी। मिर्च तो सभी लोग जानते हैं, बहुत तीखी होती है ना। सब्जी में पड़ती है, खाने में, कई लोग ऊपर से भी खाते हैं। तो थैले के अंदर उसे दर्पण यानी आईना और मिर्चें मिली। सबसे पहले उसने मिर्च निकाली और मुंह में कट चखा। देखा रे, ये तो बहुत चरपरी है। कैसी है? चरपरी है। उसने मिर्च को फेंक दिया। उसके बाद बंदर ने दर्पण निकाला और दर्पण को उलट पलट कर देखा। तभी दर्पण पर सूर्य की किरणें पड़ी और सूर्य की जब तेज किरणें पड़ी दर्पण पर, तो क्या हुआ? एक चमक पैदा हुई, है ना। और उस रोशनी में बंदर की आंखें झपक गईं। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया, है ना। फिर देखा, फिर उसकी आंखें झपक गईं। बंदर ने देखा कि दर्पण में तो उसका चेहरा दिखाई पड़ता है। अरे, क्या हुआ? दर्पण में बंदर को अपना चेहरा दिखाई दिया। उसने सोचा, यह तो बड़े काम की चीज है। इसके सामने जो भी आता है वह इसमें दिखाई देता है। उसने थैले को अपने गले में लटका लिया और उसमें दर्पण को संभाल कर रख लिया। दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ चलने लगा। उसको बहुत सान आ गई। उसने सोचा, अरे वाह, मेरे पास तो बहुत बड़ी चीज है। अब दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ जंगल में गया। तो मार्ग में उसे कौन मिला? मार्ग समझते हैं सब लोग। मार्ग यानी रास्ता। मार्ग यानी रास्ता, रोड, है ना। उसे एक पेड़ पर मुर्गा बैठा मिला। मार्ग में बंदर को मुर्गा मिला, रास्ते में मुर्गा बैठा मिला। मुर्गे ने पूछा, बंदर भाई कहाँ चले? अब बंदर तो अपनी अकड़ में था। उसने मुर्गे की बात अनसुनी कर दी। सोचा, हूँ ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ नहीं बोला बंदर। अनसुनी कर दिया मतलब कुछ नहीं बोला, जैसे सुना ही नहीं हो। आगे चलकर बंदर को एक भालू मिला। बड़े बड़े बाल, काले काले, है ना। भालू ने बंदर को जब अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, अरे क्या बात है, आज इतने अकड़ कर क्यों चल रहे हो?
भालू की बात सुनकर बंदर ने बिना डरे जवाब दिया, जाओ अपने रास्ते, तुम्हें इससे क्या। भालू को भी गुस्सा आ गया। भालू ने आंख निकाल कर कहा, क्या कहा? भालू ने कहा, लगता है तुम मुझे जानते नहीं। बंदर तो अकड़ में था। बोला, अरे तुम जैसों को तो मैं थैले में बंद रखता हूं, चलो भागो यहां से। अब भालू और बंदर के झगड़े को सुनकर वहां शेर आ गया। कौन आ गया? शेर, है ना। और झगड़ा किसका किसका हो रहा था? भालू और बंदर का। तो भालू और बंदर के झगड़े को सुनकर वहां शेर आ गया। बोला, शेर ने उनसे झगड़ने का कारण पूछा। बोला, क्यों झगड़ रहे हो? भालू ने बताया, शेर राजा, यह बंदर बहुत अकड़ रहा है, कहता है मेरे जैसों को तो यह थैले में रखता है। अब भालू की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आ गया। बोला, ये बंदर ऐसा कैसे बोल सकता है? वह बंदर को डांटने लगा। बंदर बोला, शेर जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू ही नहीं, तुम जैसे शेर को भी मैं थैले में बंद रखता हूँ। क्या बोला? तुम जैसे शेर को भी मैं थैले में बंद रखता हूँ, है ना। बोला, बोला, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू ही नहीं, तुम जैसे शेर भी मेरे थैले में बंद हैं, और जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर यह बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर दिखाओ। बंदर ने क्या किया होगा? जरा सोचो सोचो, क्या किया होगा? बंदर ने कैसे दिखाया होगा शेर? क्योंकि बोल तो दिया था, और शेर जंगल का राजा होता है। अब अगर बंदर नहीं दिखाएगा तो क्या होगा मालूम? बंदर ने क्या किया? बंदर ने जो दर्पण रखा था ना, आईना जो लिए था, उसको निकाल कर शेर के सामने कर दिया। अब क्या हुआ होगा? उसने तो शेर निकालने को कहा था, और बंदर ने निकाला दर्पण, और दर्पण कर दिया शेर के सामने। तो क्या हुआ होगा? दर्पण में कौन दिखा होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक, दर्पण में शेर को अपना चेहरा दिखाई दिया। वैसे ही भयानक एक शेर दिखा। अब अपने जैसे शेर को दर्पण के अंदर देखकर बंदर की बात पर विश्वास हो गया शेर को। शेर ने कहा, अरे भाई बंदर, तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। शेर और भालू दोनों डरकर वहाँ से भाग गए, है ना। और फिर जो चतुर बंदर था ना, वह शान से जंगल में रहने लगा। कैसे रहने लगा? शान से, है ना। अब उसे किसी का डर नहीं था, बंदर को अब किसी का डर नहीं था, है ना। जरा सोचो, शेर अगर समझ जाता कि दर्पण में क्या है, अगर शेर समझ जाता कि दर्पण में मेरा चित्र दिखाई दे रहा है, मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, सही का शेर नहीं है, तो क्या होता? फिर बंदर को क्या करता? लेकिन बंदर की चतुराई के सामने शेर हार गया। बंदर ने उसे क्या बना दिया? उल्लू। बंदर ने उसे क्या बना दिया? बुद्धू। इस तरह अपनी चतुराई से बंदर शान से जंगल में रहने लगा, है ना। अब जरा सोचो, जरा बंदर को कौन कौन मिला था रास्ते में? याद करो, पहले कौन मिला, फिर कौन मिला, और क्या कहा उसने? हाँ, झगड़ा किसका किसका होने लगा था, ध्यान है क्या? और झगड़े को सुनकर कौन आया? फिर क्या हुआ? अच्छा बताओ बच्चों, कहानी लगी कैसी? मजा आया ना? कहानी का नाम नहीं जानोगे आप लोग? इस कहानी का नाम है बंदर और दर्पण। क्या नाम है कहानी का? बंदर और दर्पण,
है ना। चलिए, तो आप लोग इस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने मम्मी पापा को सुनाइए, है ना। और फिर जिनको सुनाइए उनसे भी सुनिए और उनसे पूछिए कैसी लगी है, उन्हें मज़ा आता है कि नहीं। और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।